श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। वर्तमान में हम सब चातुर्मास में हैं और चातुर्मास के भी बीच में अधिक मास प्रारंभ हो चुका है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के भी नाम से जानते हैं। आप सब जानते हैं कि चातुर्मास का विशेष महत्व है हमारे सनातन धर्म में। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। यह आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होता है और आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए उसको देवशयनी एकादशी के नाम से अथवा तो हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक प्रभु निद्रा में रहते हैं, सोए रहते हैं। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः भगवान योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए उसे हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देवोत्थनी एकादशी आदि आदि नामों से कार्तिक शुक्ल एकादशी को जाना जाता है। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के इस 4 महीने को चातुर्मास के नाम से जानते हैं और विशेष महत्व है इस महीने का। भगवान के शयन में होने के कारण विवाह आदि कार्य नहीं किए जाते हैं, इसीलिए विवाह आदि कार्य हरि प्रबोधनी एकादशी के बाद ही प्रारंभ होते हैं एवं हरिशयनी एकादशी के पूर्व समाप्त हो जाते हैं। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य, त्याग, उपवास, मौन, जप, दान, ध्यान आदि धार्मिक कार्य, पुण्य कार्य का विशेष महत्व है। पूजा पाठ और इस वर्ष तो इस चातुर्मास में ही पुरुषोत्तम मास का भी महीना आ गया और पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए प्रयोग किया जाता है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण को भी लीला पुरुषोत्तम कहा गया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहा गया इसलिए कि स्थान स्थान पर उन्होंने अपने चरित्र से, अपने कार्यों से मर्यादा दिखाया। और यदि श्री मानस जी के आलोक में हम चातुर्मास को देखें तो प्रभु का सुग्रीव से एवं हनुमान जी से मिलन जो किष्किंधा कांड में होता है वो चातुर्मास के पूर्व होता है, लेकिन बाली के वध तक चातुर्मास आ जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो जब चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है तो चातुर्मास अर्थात वर्षा काल प्रारंभ हो जाता है। गर्मी समाप्त होती है, वर्षा ऋतु आ जाती है, फिर शरद ऋतु आ जाती है। तो जब वर्षा काल प्रारंभ हो जाता है तो उसमें शास्त्रों के अनुसार यात्राएं स्थगित कर दी जाती हैं, एक स्थान पर स्थिर रहने के लिए कहा जाता है। इस मर्यादा को दिखाने के लिए प्रभु सीता माता का खोज स्थगित कर देते हैं और सुग्रीव से कहते हैं कि आप जाइए, राज्य काज संभालिए और इस चातुर्मास के बीत जाने के पश्चात जब यह वर्षा ऋतु और शरद ऋतु व्यतीत हो जाएगी, पुनः हम सब माता सीता का खोज करेंगे। तो किष्किंधा कांड में आता है कि गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई और रही हो निकट शैल पर छाई। ग्रीष्म ऋतु बीत गई, वर्षा आ गई और अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। आप अंगद के सहित राज्य का संचालन करिए, लेकिन मेरे इस कार्य का ध्यान रखिएगा। तो आज के संवाद में जो हम चर्चा करेंगे इस चातुर्मास के माध्यम से, इस चातुर्मास में जो प्रवर्षण पर्वत पर भगवान निवास करते हैं उसमें लक्ष्मण जी को उपदेश देने के माध्यम से जन सामान्य को पूज्यपाद प्रभु श्री राम के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान और पदार्थ उपस्थित करते हैं। इस वर्षा और शरद ऋतु के वर्णन से अति संक्षिप्त हम इस पे कुछ विचार करेंगे।
इस चातुर्मास में त्याग करें, उपवास करें, मौन जप ध्यान आदि करें, पर निंदा का विशेष रूप से त्याग किया जाए। कार्य, चूंकि वर्षा लगातार होती रहती है और पर्वतों पे हैं, पर्वतों पर बारिश होने से चिकनाहट हो जाती है, दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इस समय भूस्खलन, पहाड़ों पे स्खलन आदि की सूचनाएं समाचारों में के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। तो यह हमारे शास्त्र भी करते हैं कि पूर्वोयम वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः प्रवृत्ता सौ में चत्वारो मासा वार्षिक संगीता। नायम उद्योग्य समय, यह उद्योग का समय नहीं है, नायम उद्योग्य समय वाल्मीकि रामायण में आता है। नायम उद्योग्य समय प्रविश तम पुरीम शुभाम, अतः तुम हे सुग्रीव, यह उद्योग का समय नहीं है, वर्षा काल आ चुका है, चातुर्मास प्रारंभ है और इसमें हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, तो आप अपने पुरी को जाइए। यद्यपि भगवान किसी भी समय किसी भी कार्य को करने में समर्थ हैं, लेकिन मर्यादा का पालन करने के लिए वो इस प्रकार का उपदेश देते हैं। दोहावली में आता है कि समर्थ कौन रामसो तीय हरन अपराधु और समय ही साधे काज सब समय सराय ही साधु, अर्थात समय पर सब काम करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि किसी कार्य की सिद्धि हो, उसमें हम विजय पाएं, तो उसके समय का इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। यह इस प्रसंग का एक ज्ञान है। तो वर्षा काल का जब वर्णन करते हैं तो प्रभु कहते हैं कि वर्षा काल मेघ नभ छाए और गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा काल में जब बादल गरजते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। सूर्य अपनी किरणों से 8 महीने पृथ्वी से जल सोखता है और इस वर्षा ऋतु में सबको बांट देता है। अष्टौ मासान निपीतम यद भूम्या स्रोदमयम वसु, श्रीमद् भागवत पुराण। जिस प्रकार सरकार कम ज्यादा टैक्स लेती है लेकिन सभी जनता में समान रूप से बांट देती है, उसी प्रकार सूर्य 8 महीने जल सोखता है और इस वर्षा काल में पृथ्वी को बांट देता है। लेकिन इसी वर्षा काल के माध्यम से बताते हैं कि जो छोटी नदियां होती हैं, जो क्षुद्र पुरुष होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी धन मिल जाता है तो घमंड हो जाता है। कैसे कि क्षुद्र नदी भर चली तोराई जस थोरे धन खल इतराई। जो छोटी नदियां होती हैं, वर्षा काल में जब उनको जल मिलता है तो अपनी मर्यादा भूल जाती हैं और उनको घमंड हो जाता है, इतराने लगती हैं। जिस प्रकार किसी धनहीन को जब थोड़ा धन मिल जाता है तो वह घमंड में आ जाता है, वह इतरा जाता है। जस थोरे धन खल इतराई, मर्यादा भूल जाता है। कुछ व्यक्ति को अचानक से धन मिल गया, पद मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई, तो वह इस क्षुद्र नदी की भांति है जो कुछ धन मिलने, प्रतिष्ठा मिलने, पद मिलने के बाद अहंकारी हो जाता है और उपद्रव करने लगता है। इसलिए कि उसके पास इस उपद्रव से जो रहा धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा तो उसमें है कि वह सबका सम्मान करे, प्रतिष्ठा चली जाती है। इसलिए सुंदरकांड में कहते हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिनु पाई, सरित मूल जिन्ह सरितन नाही बरस गए पुण्य तब ही सुखाई। कि उन नदियों में पहले भी जल नहीं रहता, बाद में भी वह जल सूख जाएगा, लेकिन बीच में थोड़े समय के लिए जल आता है, थोड़े समय के लिए धन आता है, थोड़े समय के लिए प्रतिष्ठा आती है, लेकिन उतने समय के लिए वो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। आगे कहते हैं कि महावृष्टि चली फूट क्यारी। देखिए दूसरा सूत्र क्या यहां पर निकल के आ रहा है कि महावृष्टि चली फूट क्यारी, अधिक वर्षा हुई तो जो क्यारियां हैं वो फूट गईं। उसी प्रकार जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, नारी को यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह बिगड़ जाती है। किष्किंधा कांड के 15वें दोवें के अंतर्गत 7वीं चौपाई। महावृष्टि चली फूट क्यारी और जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। शास्त्र कहते हैं कि नारी को, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। यदि नारी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह स्वच्छंद हो जाती है। स्वतंत्रता होने से स्वेच्छाचार की वृत्ति आ जाती है। हितोपदेश कहता है कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने,
और पुत्रस्तु अस्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मरहति। बचपन में, बाल्यावस्था में स्त्री की, नारी की पिता रक्षा करता है, यौवन में, जवानी में, विवाह हो जाने पर पति रक्षा करता है, वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता है। अर्थात नारी को किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी पिता के साथ, पति के साथ अथवा पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। यह हितोपदेश का कथन है। इसीलिए जब सती जी अकेली वन में जाती हैं तो बालकांड में, पूर्व के प्रसंगों में भी इस पर चर्चा हुई है कि भगवान शिव पूछते हैं उनसे कि आप अकेली यहां घूम रही हैं? प्रभु भगवान शिव कहाँ हैं? कहु बहोरी कहाँ वृष केतु और विपिन अकेली फिरई के हुए तू। आपको अकेला नहीं होना चाहिए, नारी को कभी अकेला नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग का विस्तार में हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दूसरा सूत्र प्रभु कह रहे हैं कि इस वर्षा ऋतु के माध्यम से कि महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। नारी को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए अथवा तो स्वच्छंद हो जाएगी। इसके अगला सूत्र को देखिए। इस चातुर्मास के माध्यम से प्रभु ने बहुत सारे संकेत और ज्ञान की बातें बताई हैं कि कबहु प्रबलबह मारुत जहतः मेघ बिलाए। कभी हवाएं तेज चलने लगती हैं, कभी धीमी हो जाती हैं, झापट आने लगते हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं बिजली कड़कने लगती है, और जब हवाएं चलती हैं तो बादल समाप्त हो जाते हैं। तो कबहु प्रबलबह मारुत जहतः मेघ बिलाहि, जिम कपूत के उपजे कुल सधर्म नशाहि। जिस प्रकार परिवार में यदि एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो उस कुल के धर्म का नाश हो जाता है। एक कपूत लोक, वेद और कुल तीनों के प्रतिकूल है और तीनों को नष्ट कर डालता है। इसीलिए श्री मानस जी में राम जी को कपूत कहा गया, सपूत कहा गया है, और रावण को कपूत कहा गया है। हनुमान जी कहेंगे सुंदरकांड में कि ऋषि पुलस तेजस विमल मयंका और तेहुसस जनि महु होहु कलंका। यह जो पुलस्त ऋषि का कुल है यह अत्यंत अच्छा है, सुंदर है, चंद्रमा के समान है उनका यश। और इस पवित्र चंद्रमा के यश में तुम कुपुत्र रावण कलंक के समान मत बनो। इस मयंक के छवि में तुम कलंक और कालिख मत बनो। तो राम जी सुपुत्र हैं और रावण कुपुत्र है। तो एक कपुत्र परिवार में एक कुपुत्र के, एक विधर्मी पुत्र के, असंस्कारी पुत्र के जन्म लेने मात्र से कुल सधर्म नशाए, यह संकेत प्रभु दे रहे हैं इस माध्यम से। तो इस प्रकार वर्षा ऋतु होती है। और भी बहुत सारे सूत्र आए हैं, संक्षिप्त में हम चर्चा कर रहे हैं, मुख्य मुख्य सूत्रों को पे चर्चा कर रहे हैं कि इस चातुर्मास में, इस पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम ने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं हमको। अब वर्षा गई, शरद ऋतु आ गई, तो लिखते हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। जब वर्षा काल बीतता है, वर्षा समाप्त हो जाती है, तो हल्का हल्का जाड़ा शुरू हो जाता है, तो अत्यंत सुहावना लगता है। चंद्रमा साफ सुथरा दिखता है, पूर्णिमा का चंद्रमा बिल्कुल धूल समाप्त हो जाता है, आप देखते हैं। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मण देखो परम सुहाई, और उदित अगस्ति पंथ जल सोखा, जिमि लोभहि सोसहि संतोषा। अब सूत्र देखिए, अगला सूत्र देखिए कि अगस्त्य तारा उदय हो गया, और अगस्त्य तारे के उदय होने के कारण मार्ग में जो जल था, जो कीचड़ था, वह सूख गया। यह उसी प्रकार है जैसा कि संतोष के उदय होने से हृदय में जब संतोष आ जाता है तो लोभ समाप्त हो जाता है। यदि लोभ को समाप्त करना है तो उसकी एक ही दवा है संतोष, कि संतोष की वृत्ति उदित हो जाए हृदय में। ये जो अगस्त्य है, अगस्त्य एक तारा है, अगस्त्य ऋषि भी हैं, और अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को सोख लिया था, तो उसी के नाम पर यह रूपक दिया गया यहाँ पर। अगस्त भाद्रपद महीने में, भाद्र के महीने में दक्षिण की ओर उदय होते हैं अगस्त नाम के तारे। तो उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, जिमि लोभहि सो सही संतोषा। किष्किंधा कांड 16वां 2वां, तीसरी चौपाई। अगला सूत्र यह है कि रसरस सूख सरित सर पानी, और ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। ज्ञानी वह है जो अपने ममता का और अपने अहंता का, दोनों का त्याग करते। आपके अंदर यदि ज्ञान का उदय हो रहा है
तो जैसे रस रस सूख सरित सर पानी, नदियों और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। शरद ऋतु आ गई, वर्षा समाप्त हो गई, तो जैसे जैसे यह जल सूख रहा है वैसे ही ज्ञानी के हृदय में जब ज्ञान का उदय होता है तो यह सांसारिक ममता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था आती है, तो इन ममता से और मोह से धीरे धीरे आपका अल्पीकरण होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए हृदय में। लेकिन इन सभी बीच में, इनके बीच में एक सूत्र आता है कि विकल कौन है। कोई ऐसा भी है जिसको कष्ट हो रहा है। तो कष्ट किसको हो रहा है? तो जल संकोच विकल भई मीना। अब बारिश तो समाप्त हो गई, शरद ऋतु आ गई। अब शरद ऋतु में जल धीरे धीरे सूख रहे हैं, तो जल के सूखने से जल संकोच विकल भई मीना, जो छोटी नदियां हैं, छोटे तालाब हैं, उनके अंदर रहने वाली मछलियां विकल हो गई। लेकिन इसके साथ जो सूत्र दे रहे हैं कि जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धन हीना। ऐसे कुटुंबी जिनका धन समाप्त हो रहा है वह अबुध अर्थात अविवेकशील हैं। अब अबुध क्यों कहा गया? अबुध कुटुंबी अर्थात वह बुद्धिहीन गृहस्थ है कि जो धनहीन भी हो गया और धन को धनार्जन के लिए घर भी छोड़ नहीं पा रहा है, अर्थात घर की जो ममता है, जो गृहासक्त है, तो घर भी नहीं छोड़ पा रहा है धनार्जन के कारण, और धनहीन भी है, इसलिए वह अबुध है। इसलिए जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। घर नहीं छोड़ पा रहा है, ममता भी है, धन में ममता है, परिवार में ममता है, धन है नहीं, इसलिए वह विकल है। इस कारण अबुध है, अविवेकी है, मूर्ख है। तो इस प्रकार वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु के माध्यम से कुछ संकेत प्रभु बता रहे हैं। अब शरद ऋतु भी समाप्ति की तरफ है, विजयादशमी आ गई, महावृष्टि मघा नक्षत्र है, अब विजयादशमी आ गई। तो 16वें दोहे में वर्णन कर रहे हैं कि चले हरस तज नगर नृप तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगत पाई श्रम तजहि आश्रमी चार। विजयादशमी आ गई, इसलिए नृप तापस बनिक भिखारी, यह जो चार वर्ग बताया गया कि नृप अर्थात राजा निकल पड़ा, कहाँ के लिए? विजय के लिए, विजय यात्रा के लिए राजा निकल पड़े। तापस अर्थात तपस्वी तप के लिए निकल पड़े। बनिक अर्थात व्यापारी व्यापार के लिए, और भिखारी अर्थात भिक्षुक भिक्षाटन के लिए। तो यह चार वर्गों के लोग यह चातुर्मास समाप्ति की तरफ है, तो विजय के लिए, तप के लिए, व्यापार के लिए, भिखारी भिक्षाटन के लिए निकल रहे हैं। इन सब विकल्प और निकलने के पश्चात जो अबुध है वह तो विकल है, इसलिए उसके पास धन नहीं है। लेकिन एक मछली ऐसी है जो सुखी है, वह कौन है? तो कह रहे हैं कि सुखी मीन जे नीर अगाधा। बड़ा अच्छा सूत्र है कि वह मछली सुखी है जो अगाध जल में है, जो अत्यधिक जल में पड़ी हुई है, उसको कोई चिंता नहीं, चाहे वर्षा ऋतु आवे चाहे शरद ऋतु आवे। अब इसके साथ जो सूत्र दे रहे हैं वह है कि सुखी मीनजे नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एको बाधा। जैसे कि भगवान के शरण में रहने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं है, उसके पास धन हो, धन न हो, पद हो न हो, प्रतिष्ठा हो न हो, कोई चिंता नहीं, इसलिए कि वह तो ईश्वर के सदैव हर परिस्थिति में भगवान को सब कुछ सौंप करके उनके शरण में पड़ा हुआ है। वह बुद्ध व्यक्ति है। अबुध विकल है, लेकिन बुद्ध को विकलता नहीं है, वह सुखी है, उस मछली की तरह सुखी है जो अगाध जल में रह करके जल में पड़ी हुई है। मानो हर जो भगवान की भक्ति है वह अगाध है, तो सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि भगत न एको बाधा। बालकांड में भगवान शिव कहते हैं कि सीम की चाप सकई कोई तासु, और बड़ रखवार रमापति जासु। उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है जिसकी रक्षा भगवान श्री राम कर रहे हों, रमापति विष्णु कर रहे हों। तो उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि जिमि हरि शरणन एको बाधा। अब अगला सूत्र जो निकल करके आता है कि चक्रवाक मन दुख निसिपेखी,
और जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। दुर्जन कौन है? तो दुर्जन वह है जो दूसरे के संपत्ति को, दूसरे के पद को, दूसरे की प्रतिष्ठा को देख करके दुखी हो जाए, ईर्ष्यालु हो जाए, वह दुर्जन है। जैसे चक्रवाक चकवा रात को देख करके दुखी हो जाता है। पराये धन, पराई संपदा, पराया पद, पराई प्रतिष्ठा देख करके ईर्ष्या दुख होने वाला दुर्जन है। और पराये धन को भी, पराये पद को भी, दूसरे के सुख को भी देखकर जो सुखी होता है वह सज्जन है। यह इस चौपाई का संकेत है। किष्किंधा कांड 17वें दोहें के अंतर्गत 14वीं चौपाई। तो इस चातुर्मास के माध्यम से जो भगवान का श्री लक्ष्मण जी के साथ संवाद होता है, बहुत सारे बहुमूल्य सूत्र इस जीवन हेतु निकल करके आए हैं। प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर निवास कर रहे हैं। इस वर्षा और शरद ऋतु के माध्यम से भगवान राम ने वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया है, संत खल के लक्षण बताए, कर्म ज्ञान उपासना की पद्धति बताई, पंचतत्वों के कार्य बताए, बुध कौन है अबुध कौन है उसको बताया, कर्म ज्ञान उपासना तीनों का क्या फल है वह बताया, वर्णाश्रम धर्म बताया कि वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी, ब्राह्मण को वेदों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। छोड़ते जा रहे हैं ब्राह्मण आजकल के। क्षत्रिय प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। संत कौन है? तो खल के बचन संत सह जैसे, दूसरे के तीक्ष्ण बातों को भी जो सहन कर ले वह संत है। संत हृदय जस गत मद मोहा, जिसके हृदय में अहंकार नहीं है, मोह नहीं है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, उसका अहंकार नहीं है, वह संत है। वेश से नहीं लेकिन हृदय से वह संत है। खल कौन है? दुष्ट कौन है? तो खल के प्रीति जथा थिरुनाई। दुष्ट वह है जिसकी प्रीति, जिसका प्रेम स्थिर नहीं रहता, वह स्वार्थ से, जब तक आपके साथ स्वार्थ है दुष्ट आपके साथ प्रेम करेगा। लेकिन जहां स्वार्थ निकला है, आपने थोड़ा भी विरोध किया तो वह आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, वह दुष्ट है। इसीलिए खल के प्रीति जथा थिरुनाई, जो दुष्ट होते हैं उनका प्रेम केवल स्वार्थ भरा प्रेम है। जस थोरे उधन खल इतराई, पूर्व में भी कहा ही गया। काम क्रोध की चर्चा करते हैं कि वर्षा में खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही धूरी, धर्म ही दूरी। धर्म क्रोध युक्त नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म करें उसमें क्रोध, यदि क्रोध के साथ धर्म किया जाएगा तो वह दूर चला जाएगा, उसका कोई फल नहीं होने वाला है। भक्ति काम रहित होनी चाहिए। जिमि हरिजन ही उपजन कामा। बुध के बारे में, विवेकी पुरुष के बारे में कहते हैं कि बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। जो विवेकी हैं, जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, जैसे जैसे ज्ञान उनके पास आता है वैसे वैसे वह विनम्र हो जाते हैं, नव हो जाते हैं। जथा नवहि, यह उसी प्रकार है जैसे कोई फलदार वृक्ष नीचे की तरफ झुक जाता है, लटक जाता है। तो ज्ञानी को, बुद्धिमान को, पद पाने वाले को, प्रतिष्ठा पाने वाले को यह चाहिए कि जैसे जैसे उसके जीवन में बढ़ोतरी हो, विनम्रता से वह अपने आप को नवा दे, झुका दे। और यदि ऐसा नहीं करता तो वह बुद्ध नहीं है, अबुद्ध है, अविवेकी है। और कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। विवेकी पुरुष अपने मोह को अर्थात अहंकार का त्याग कर देते हैं। यदि हमारे अंदर विनम्रता लाना है तो सबसे पहले हमको अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। जथा नवहि बुध विद्या पाए। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। तो जब हमारे पास पद आए, प्रतिष्ठा आए, ज्ञान आए, तो नवना है विद्या ददाति विनयम, अहंकार का त्याग होना चाहिए। तो इस चातुर्मास में जो आषाढ़ के एकादशी से, शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलने वाला है, पुरुषोत्तम मास में हम सब चल रहे हैं। पुरुषोत्तम मास भी उपासना का मास है, पूजा का मास है। इसलिए कि इस चातुर्मास में श्रावण महीना आप जानते हैं भगवान शिव का होता है, भाद्रपद आता है तो फिर गणेश जी का जन्म होता है, वो गणेशोत्सव मनाया जाता है। उसके पश्चात भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी आ जाती है। फिर जब हम क्वार महीने में आश्विन में पहुंचते हैं तो माँ दुर्गा का नवरात्र आ जाता है। तो यह पूरा 4 महीना
भगवान की पूजा पाठ जैसे सब क्रियाएं चलती रहती हैं विभिन्न देवताओं की, और पूजा पाठ आ जाता है। लेकिन मानस जी में इस चातुर्मास के माध्यम से प्रभु ने निंदा से, अहंकार से, क्रोध से, विवेक के उदय के बारे में बहुत सारे सूत्रों का दर्शन दिया है, जिसकी कुछ चर्चा आज इस संवाद में की गई मानस चातुर्मास में। तो बस आज इतना ही, पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमो राघवाय।